भगवान हनुमान के 10 रोचक तथ्य। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग भगवान हनुमान और उनकी चरम शक्ति के बारे में तथ्यों से अनजान हैं। और आज यहाँ हम हनुमान जी के बारे में कम ज्ञात तथ्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं। बजरंगबली के बारे में 10 रोचक तथ्य। 1. भगवान शिव का अवतार। अंजना, एक सुंदर अप्सरा को एक ऋषि ने श्राप दिया था कि वह बंदर में बदल जाएगी। भगवान ब्रह्मा ने उनकी मदद करने के बारे में सोचा और उन्होंने पृथ्वी पर जन्म लिया। बाद में अंजना ने वानर राजा केसरी से विवाह किया। अंजना ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक तपस्या की। भगवान शिव प्रभावित हुए और अंजना ने उन्हें अपना पुत्र बनाने की कामना की ताकि वह ऋषि के श्राप से मुक्त हो जाए, और भगवान शिव ने उनकी इच्छाओं को पूरा किया, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव ने भगवान हनुमान के रूप में जन्म लिया। 2. भगवान सूर्य को खा गए भगवान हनुमान। एक बार हनुमान जी को भूख लगी और वह कुछ खाने के लिए खोज रहे थे। गलती से वह सूर्य के पास गए और उन्होंने सोचा कि यह एक फल है, और उन्होंने फल को निगल लिया। भगवान इंद्र हनुमान जी के इस कार्य से बहुत नाराज थे और उन्होंने हनुमान पर अपने वज्र का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें पृथ्वी पर फेंक दिया और इस तरह उनके जबड़े को हमेशा के लिए खराब कर दिया। 3. देवी सीता के उपहार को अस्वीकार कर दिया। एक बार देवी सीता ने उपहार के रूप में हनुमान को एक सुंदर मोतियों का हार दिया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया और कहा कि वह कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते जो राम के नाम के बिना हो। अपनी बात को साबित करने के लिए उत्साही भक्त ने उन दोनों की एक छवि प्रकट करने के लिए अपनी छाती को चीर डाला। 4. भगवान की मूर्ति का नारंगी रंग। एक बार भगवान हनुमान ने देवी सीता को अपने माथे पर सिंदूर लगाए देखा और पूछा कि यह उनके दैनिक अनुष्ठानों का हिस्सा क्यों है। सीता ने समझाया कि सिंदूर श्री राम के लंबे जीवन का प्रतिनिधि है और भगवान श्री राम के एक भक्त होने के नाते भगवान हनुमान ने भी इसे लगाया और अपने सभी अंगों को सिंदूर से ढक लिया। 5. भगवान हनुमान के 108 नाम। भगवान हनुमान के अष्टोत्तर शतनामावली सामूहिक नाम में संस्कृत में 108 नाम है, जिनमें अंजनेय, हनुमंता, मारुति, संकट मोचन, बजरंगबली, महावीर और कई अन्य शामिल है। 6. पंचमुखी हनुमान जी। ऐसा माना जाता है कि भगवान हनुमान एक बार पाताल के राक्षस राजा को मारने के लिए पंचमुखी 5 सिर वाले के रूप में प्रकट हुए थे, जिन्होंने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था। बीच में हनुमान थे। दक्षिण में नरसिंह, एक सिंह का मुख। पश्चिम में गरुड़ का मस्तक। उत्तर में वराह, एक सूअर का सिर। आकाश के सामने हयग्रीव, एक घोड़े का सिर था। 7. कुरुक्षेत्र युद्ध में भगवान हनुमान की उपस्थिति। भगवान हनुमान अर्जुन के रथ पर एक ध्वज के रूप में मौजूद थे, क्योंकि उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में नेतृत्व किया था। यह भगवान कृष्ण की श्रद्धा के रूप में किया गया था। भगवान हनुमान की उपस्थिति ने रथ और उसके कैदियों को सुरक्षा प्रदान की और जैसे ही युद्ध जीत गया, भगवान हनुमान अपने मूल रूप में प्रकट हुए, रथ को छोड़कर गायब हो गए। 8. हनुमान जी को एक ऋषि ने दिया था श्राप।
बचपन में हनुमान जी काफी कुख्यात हुआ करते थे और अक्सर ऋषि मुनियों को परेशान करते थे और चिढ़ाते थे। एक बार जब वह ध्यान कर रहे एक ऋषि को छेड़ रहे थे, तो ऋषि ने हनुमान को श्राप दिया कि वह अपनी सभी दिव्य शक्तियों को भूल जाएंगे। जब छोटे हनुमान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से उन्हें क्षमा करने का अनुरोध किया, तो ऋषि ने हनुमान से कहा कि वह अपनी शक्तियों को तभी याद करेंगे जब कोई उन्हें उन शक्तियों की याद दिलाएगा। महाकाव्य रामायण में यह दर्शाया गया है कि जामवंत ने हनुमान को उनकी जादुई शक्तियों की याद दिलाई, जिसका उपयोग वे सीता माता को खोजने के लिए कर सकते थे। 9. भगवान हनुमान जी अमर है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार 8 चिरंजीवियों अमर का उल्लेख है और भगवान हनुमान उनमें से एक है। वे आज भी धरती पर मौजूद हैं और कलयुग के अंत तक हमेशा श्री राम के नाम और कथाओं का जाप करते हैं। 10. अष्ट सिद्धि और नव निधि। हनुमान जी को भगवान सूर्य से 8 सिद्धियां और नव निधियां प्राप्त हुई थी। हनुमान जी के पास 8 प्रकार की सिद्धियां और 9 प्रकार की निधियां थी, जिससे वह किसी भी व्यक्ति का रूप धारण कर सकते हैं, अति सूक्ष्म से अति विशाल शरीर तक। मन की शक्ति से वह जहाँ चाहे वहाँ क्षण भर में पहुँच जाते हैं। ये नीचे दी गई 8 सिद्धियां और नव निधियां है। अष्ट सिद्धि। अरिमा शरीर को परमाणु के आकार जितना छोटा कर देने की शक्ति। महिमा शरीर को अविश्वसनीय रूप से बड़े आकार में फैलाने की शक्ति। गरिमा अप्रमित रूप से भारी होने की शक्ति। लघिमा वजन को नगण्य या लगभग भारहीन करने की शक्ति। प्राप्ति किसी भी स्थान तक पहुंचने की शक्ति। प्राकाम्य जो कुछ भी चाहता है उसे जानने की शक्ति। ईशत्व पूर्ण आधिपत्य रखने की शक्ति। विषत्व किसी को जीतने या वश में करने की शक्ति। नव निधि। महापद्म। इस निधि से धार्मिक भावना प्रबल होती है, दान करने की क्षमता आ जाती है। पद्म। इस निधि से सात्विकता के गुणों का विकास होता है। ऐसा व्यक्ति सोना चांदी आदि का दान करता है। नंद निधि। जिसके पास नंद निधि है उसके पास राजस और तामस गुणों की प्रचुरता होती है। नील निधि होने से व्यक्ति सात्विक रहता है और उसे कभी भी धन की कमी नहीं होती है। संपत्ति 3 पीढ़ियों तक चलती है। मुकुंद निधि। यह रजोगुणों का विकास करती है। व्यक्ति राजकीय संग्रह में लगा रहता है। मकर निधि। जिसके पास मकर निधि होती है वह विशाल अस्त्र शस्त्रों का संग्रह करता है। शंख निधि। यह निधि एक पीढ़ी के लिए होती है। यदि यह निधि हो तो वह अतुलनीय धन का स्वामी होता है। खर्व निधि। जिसके पास खर्व निधि है वह विरोधियों और शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है। कच्छप निधि। जिसके पास कच्छप निधि है वह अपने धन का सुखपूर्वक भोग करता है।